लेकिन केजरीवाल ने जो दिखाया ना कि हाँ हम करेंगे काम, मैडम एकदम एक नंबर का झूठा आदमी है। हमारी कॉलोनी में पानी के लिए हमने कहा था, तो यहाँ भी पानी के लिए हमने कहा, कह रहे हैं यहाँ के पानी नहीं है। तो क्या यहाँ आदमी नहीं रहते यहाँ पे? पानी पीने के लिए नहीं चाहिए उनको? तो हमारी वही उसी लड़ाई के पीछे हम उनसे हट गए। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है मैडम, या कुछ चीज़ें सुविधा है यहाँ पर। नाले में तो किस तरह को बोल रखा है, और पल्ली तरफ चले वहाँ पे कितने को बोल रखा है। यूँ ही तो पैसे कमाना जाना है, काम करके राजी नहीं है। नमस्कार, मैं आपके साथ अबॉर्णता। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। जैसे कि एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, तो हम हर क्षेत्र हर वार्ड में जाके हम ये पता कर रहे हैं कि वहाँ के निगम पार्षद ने कितना काम किया है, क्या बदलाव हुआ है, और आगे की जो रणनीति होगी उसमें जनता जो है किसको उम्मीदवार बनाएंगी और किसको अपना नेता चुनेंगी। तो आइए जानते हैं हम यहाँ के लोगों से। जी, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो निगम पार्षद है, तो उन्होंने अभी तक क्या क्या काम किया है यहाँ पे? मैडम सफाई के लिए भरसक प्रयास किया उन्होंने लोगों को समय पे चेताया कि भाई ऐसे ऐसे आप ना गंदगी ना फैलाएं, और जितनी मेरे से मदद होगी मैं करता हूँ। तो मैं अक्सर यहाँ पे आता हूँ। हमारी खुद की डेयरी है, मेरी भाभी सामने खड़ी है, ये 1 2 3 ये डेयरी हमारी है। मेरे भतीजे की है, ये IPS है, इसकी वाइफ IAS है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़े लिखे, मैम जो हमारी बहू खुद कहती है कि मेरे पे गलत काम के लिए मत आना। अगर अच्छा ईमानदारी से सही काम कर रहे हो ना, मुझे सिफारिश करने में मज़ा आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों की भी गलतियाँ हैं। अब ये इतना गोबर है, पहले क्या होता था यहाँ पे मैडम, गोबर उठा के ले जाते थापने के लिए। तो अब आज क्या गैस का ज़माना, तो इसकी डिमांड कम हो गई। तो कहानी सबसे, और पहले यहाँ पे जगह बहुत ही, द्वारका में फ्लैट बन गए, दुनिया भर की ये स्टेडियम, ये जो भी कुछ है, जहाँ जिसको जो मौका मिलता है वो बना के छोड़ देता है। तो पहले जगह होती थी, इसका यूज़ कर लेते थे, अब जगह बची नहीं। तो ये इसके कारण ये कहानी सारी ख़राब है। मैं चाहूँगी आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है विद्याभूषण शर्मा, और मैं यहाँ से 7 साल पहले केजरीवाल जी के साथ लगा था। लेकिन केजरीवाल ने जो दिखाया ना कि हाँ हम करेंगे काम, मैडम एकदम एक नंबर का झूठा आदमी है। हमारी कॉलोनी में पानी के लिए हमने कहा था, तो यहाँ भी पानी के लिए हमने कहा, कह रहे हैं यहाँ के पानी नहीं है। तो क्या यहाँ आदमी नहीं रहते यहाँ पे? पानी पीने के लिए नहीं चाहिए उनको? तो हमारी वही उसी लड़ाई के पीछे हम उनसे हट गए कि मैं चाय पीने वाला आदमी नहीं हूँ, या मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए मेरी कॉलोनी में। ऐसे हमने यहाँ पे राजदत्त जी को उठाया था, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा। यहाँ के निगम पार्षद है राजदत्त जी, राजदत्त गहलोत जी, उन्होंने अभी तक मतलब आके कितनी बारी यहाँ का जायजा लिया है, हाल देखा है? मैडम आए दिन आते हैं वो, आए दिन आते हैं? आते हैं तो फिर ऐसी हालत क्यों? डेली गाड़ी लगती है यहाँ पे, 3-4 दिन में गाड़ी उठती है। मैडम आपसे ना बड़ी गाड़ी है, उसका किराया जो 12,000 है, आपसे क्या छुपाना। जो बड़ा ट्रक होता है ना, किराया भी ले रखा है इन्होंने, 12,000 का ट्रक आता है मैडम, JCB आता है, इसको पूरा भर के ले आते हैं। फिर तो भर के ले जाते, फिर जनता यहीं पे फेंक देती है। हाँ, क्या करें? नाले से निकल के कहाँ जाएगा? कोई रास्ता ही नहीं। जो अगर यहाँ पे डेयरी है ज़्यादा, तो फिर इनको मेंटेन करना भी तो ज़रूरी है। तो इससे नहीं तो गंदी बास आती है, लोगों घरों में जीना मुश्किल है। नहीं, घर तो ये डेयरी कॉलोनी पूरी है, ये डेयरी कॉलोनी है। यहाँ किसको बारिश में कैसा हाल होता होगा? बारिश में तो मैडम हो ही जाता है। इतनी गंदी बास आती है कि यहाँ से मतलब 2-3 स्टेशन दूर तक बारिशों का यहाँ की बास वहाँ तक, मतलब जो गंदी बदबू है, स्मेल है जी, लोगों का जीना हराम हो जाता है। लोग तो फिर मैं सोच रही हूँ घरों में क्या हालत होती होगी, जो लोग यहाँ के निवासी हैं। सपोर्ट करें, थोड़ा काम करें तो, लेकिन आप कितना भी कर लीजिए, यहाँ पे कितना भी विकास कर लीजिए, आप सड़क को ऊंचा कर लीजिए, नाले चौड़े कर लीजिए, मैडम जब तक गोबर की व्यवस्था नहीं होगी उठा करके बाहर फेंकने की। अभी उन्होंने प्लांट के लिए तैयारी की थी सामने। जैसे नियमित रूप से एमसीडी की गाड़ियाँ आती है यहाँ पे? डेली आती है यहाँ पे, 3-4 दिन अच्छा, डेली एमसीडी की जो साफ सफाई को लेकर वो छोटी गाड़ी आती है मैडम, वो तो घर का कूड़ा लेगी, घर का कूड़ा कचरा, घर का कूड़ा लेती है वो आती है। हाँ। जैसे वो आती है, तो यहाँ पर डेयरी है, तो कहीं ना कहीं लोगों को, जो यहाँ के निगम पार्षद है, उनको ये व्यवस्था भी करनी चाहिए थी कि अगर कूड़े की गाड़ी आ रही है, तो यहाँ पर जो जगह जगह इतनी सारी डेयरियाँ हैं जो गोबर फेंका जाता है, तो उसको भी उठाने की व्यवस्था कुछ की जाए। कि जो डेयरी वाले से आपने गोबर यहाँ डाल दो, उठा मैं ले जाऊँगा, लेकिन नहीं करते। अच्छा। हाँ, उसमें मेरी भी डेयरी है, मेरे भाई की डेयरी, चाचे के लड़के की, पाइप से यूज़ करते हैं, नाले बहाते हैं। तो गलती किसकी है? तो अपनी भी गलती मानो ना। तो इसकी तो जी बिल्कुल, वो तो है ही, मगर फिर भी ये प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के लिए, लोगों के हित के कार्य करे, और जिसमें कि वो कहीं ना कहीं ढीले पड़ते हुए नजर। इसके पीछे अभी MCD निकाला था,
राधा जी ने निकाला था कि जो बच्चा इनकी आपकी बहू बेटी पढ़ी लिखी है, हम उसको 1 या 2 लाख रुपए देंगे। प्लस यहाँ पे मशीन लगाई थी, उपले थापने की मशीन, हाथ से नहीं, मशीन में डालो, बन जाएगा, उसे सुखा के ना अपना काम करो, किसी पे डिपेंड मत रहो। तो किया था स्कीम, पर वो स्कीम फेल हो गई। जो राजदत्त गहलोत हैं उनका पूरा 5 साल का कार्यकाल खत्म होने को है, कुछ महीने ही बचे हैं। तो 5 साल के कार्यकाल में ऐसे कौन कौन से काम हैं जिससे आप खुश हैं, ना खुश हैं, ऐसे क्या कौन सी चीज़ है? मैडम हम तो देखो रोड के लिए काफ़ी उन्होंने कोशिश करी, लेकिन आपको सच्चाई बताता हूँ, चोरी दामन का साथ होता है। जैसे चोर पुलिस का साथ होता है ना, वैसे ही इनका दामन का साथ है। आम आदमी पार्टी वाले क्या है, जो विधायक जी ने यहाँ के 1 नंबर का निकम्मा है, जिसका नाम है गुलाब सिंह यादव। मैडम उसको बोलते हैं कि भैया ये जो है हमारे राधा जी, इन्होंने मुझे कहा, मैं प्रधान भी अपनी कॉलोनी का, कि विद्या भाई तेरी कॉलोनी का रोड बढ़िया कर दें, लेकिन मैं कैसे करूँ, सीवर पूरा नहीं कर रहे। तो मैंने उनको कहा हमारी गली को कंप्लीट कर दो, ताकि क्यों मेन रास्ता आने जाने का। तो मैडम वो करते नहीं है, ऐसे जान के उसको पेंडिंग छोड़ रखा काम को। अब ये राधा जी जाने वाले हैं, मुझे बोला विद्या मैं अप्रैल में चला जाऊंगा, जो मैंने बजट आपकी कॉलोनी का लगा रखा है वो सारा ख़राब हो जाएगा। पिछली बार भी वापस गया था, इनके कारण इन्होंने क्या किया, जेसीबी से खोद दी, सीवर लाइन डाल दी, एक डाल दी लाइन, बाकी सारी गलियाँ यूँ यूँ पड़ी हैं। तो मैडम उसमें आप काम कैसे दिखाओगे? ये चाहते हैं कि कोई दिखाए कि हाँ भाई कॉलोनी में विकास नहीं हुआ। कॉलोनी में पूरा विकास हुआ मैम, आप जाके देखो, इस रोड को बनाया, हर रोड को बनाया, हर रोड को, और डेली यहाँ गाड़ी आती हैं, डेली गाड़ी कूड़े की, डेली गाड़ी आती कूड़े की मैडम। इस चीज़ में मतलब हम राजदत्त जी का पूरा मानते हैं, और पढ़े लिखे दिल्ली पुलिस से है वो। इस जी, आप डर क्यों रहे हैं? थोड़ा सा पास आइए ना, वहाँ पे गिर जाएंगे आप। डरने वाली बात नहीं कोई मैम किसी से। तो मैडम राजदत्त जी ने इतना काम कर दिया शायद ही, और बहुत ही मिलनसार आदमी है राजदत्त गहलोत जी। डेयरी वाले हैं, मुझे राजदत्त गहलोत जी बीजेपी से हैं, और ये 5 साल के जो विधायक है ना, वो 1 नंबर का निकम्मा है, काम ही नहीं करके राजी। जहाँ सड़कें गलियाँ खोद रखी पूरे इस इलाके को देख लो आप जाके, आप पटेलगढ़ में चले जाओ, ये बगल में तारानगर में चले जाओ, कि लोगों का क्या हाल है, बहन बेटियों का क्या हाल है। और अब तो जगह जगह दारू खोल दी, उसका बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। तो आप मुझे बताइए, जो केजरीवाल जी हैं, ये दिल्ली में मतलब जगह जगह शराबों के ठेके खोलने का इन्होंने ऐलान कर दिया है, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी? मतलब जो बेरोजगारी है और जो मतलब चोरी डकैती है, क्या इसके केसेस बढ़ेंगे? बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे मैम, लोग निठल्ले हो गए हैं। मैं सच्चाई बताता हूँ आपको, जो राशन दे रखा है ना फ्री में, फ्री का राशन दे रखा है, आदमी क्या करता है, सारी ताश पीटता है, बेचारी वो जाती है बर्तन मांजने के लिए, थोड़ा बहुत लाती है, अपना दारू पी के सो जाते हैं। क्यों? रोटी मिलती है खाने को फ्री की, 20-30 किलो गेहूँ मिल जाते हैं, 10 किलो चावल मिल जाते हैं, और मोदी जी ने गैस दे रखी है, और फ्री की बिजली, फ्री का पानी। तो क्यों आदमी हड आराम बना दिया इन्होंने। केजरीवाल ने जो है दिल्ली की जनता को इतना हड आराम बना दिया कि बेटा काम नहीं करना है, हमारे गुलाम बन के रहो। अरे काम करने का तरीका दो ना किसी को जीने का। तो मैम हम तो बिल्कुल इसके खिलाफ हैं केजरीवाल जी के, और इस बार भगवान ने चाहा तो पूरा वो करेंगे इसको हराने के लिए, ऐसे गंदे आदमियों को। अभी वहाँ पंजाब में कह रहा है बहन बेटे सुरक्षित हैं, 1000 रुपये दूंगा एक बहन को। अच्छा। अब ये बताओ, एक बहन को 5000 रुपये दे रहा है, और उसी का भाई दारू पिएगा, ठेका पे जाएगा, तो वो 1000 रुपये क्या अहमियत रखेगा जीवन में? उस चीज़ को दिखाई नहीं देता, लोगों को भ्रमित कर रहा है, झूठी बातें कर करके मैं ये दूंगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं है। बिजली के बारे में पूछो, किसी से जाके पूछो बिजली के बारे में, क्या बिजली का बिल नहीं आता यहाँ पे? बिजली पानी का बिल का क्या आप मतलब उससे संतुष्ट हैं, जितना भी आपका बिजली पानी का बिल है? मैडम बिल हमारा ज़्यादा आता है, पागल हो गए हैं। एक मिनट, आप मुझे बताइए क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे एमसीडी? काम क्या हुआ ये बताओ आप पहले। गंदगी के अलावा, मच्छरों के अलावा, और पानी के अलावा, बिजली के अलावा क्या काम है? कुछ भी नहीं है। और इनको चाहिए वोट। अब क्या आपको क्या लगता है एमसीडी में इस बार कौन आने वाली है? एमसीडी मैं तो ये कह रहा हूँ कोई भी ना आना चाहिए, आप आ जाओ। क्या फ़ायदा बताओ? क्या करा दिया? झाड़ू मारेंगे, ये गंदगी आज तक साफ ना हुई। यहाँ से लेके वहाँ तक, अगर उस रोड पे जाओगे ना, वो तो रोड बंदी है, आप निकल नहीं सकते, रोड बंदी है, ट्रक लेके भी नहीं निकल सकते, ऐसी है। बोर्ड चाहिए, हाँ। ना तो पानी सुधा यहाँ पे, ना ये गोबर भी पड़ा था ऊपर ही। जी आप यहाँ पर कोई सुधा नहीं है मैडम, या कुछ चीज़ें सुधा है यहाँ पर। नाले में तो किस तरह गोबर रखा है, और पल्ली तरफ चले वहाँ पे कितने गोबर रखा है, और यहाँ वोट मांग लिया जाता है, डेरी फार्म में कोई वोट देता नहीं। एमसीडी इतना परेशान कर देती है यहाँ पर, अगर कभी से घर तोड़ती है, कभी किसी का कुछ करते हैं यहाँ पर आकर एमसीडी, और वोट मांग नहीं ले जाते, वोट दे दो इनको, सिर्फ वोट चाहिए इनको, वोट से और ला कुछ नहीं चाहिए इनको। जी
कि इन्होंने कहा कि कोई यहाँ पे बीजेपी है तो बीजेपी की कार्य से कोई सहमत है तो कोई नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो चुनावी एक एमसीडी चुनाव है तो इसमें कहीं ना कहीं मुकाबला बराबरी का मुझे लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पर और बात करना चाहूँगी। आप मुझे बताइए कि जैसे पिछले 15 सालों में भाजपा बनी हुई है एमसीडी में, तो फिर क्या लगता है आपको इस बार भी भाजपा ही आएगी या फिर इस बार आम आदमी पार्टी बाजी मार सकती है? आम पार्टी मारेगी मोर्चा का। अच्छा। क्यों इन्होंने काम ही नहीं किया ना कभी। जी क्यों, ही तो पैसे कमाना जाना है, काम करके राजी नहीं है। जी इतना गंद है यहाँ, जी। हद से ज़्यादा। अच्छा। हाँ जी, गंदगी की वजह से आप लोगों का घर में रहना मुश्किल हो रहा है? बहुत गर्मियों में मच्छर हो जाते हैं बहुत। जी हाँ, उनसे फिर बीमार पड़ते हैं, जी। फिर हम अस्पताल में जाओगे, इलाज करवाएं, आगे यहाँ की सफाई करवाएं। आप मुझे बताइए, आप इस बार यहाँ के निगम पार्षद को जिनका कार्यकाल था उनको आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? वो 0 देना चाहेंगे? हाँ, 10 में से 0। अच्छा, अंक कहाँ है उसके नाम? कुछ भी नहीं किया यहाँ के निगम ना, पार्षद ने? कुछ भी नहीं करता जी। अच्छा, हाँ, आगे करता हो तो राजद जी ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है काम? ना कोई काम नहीं किया जी उन्होंने। अच्छा। जी, मुझे आप बताइए कि जो राजद जी हैं उनको आप कितने अंक देना चाहेंगे 10 में से? कर रहे को काम तो 0 बता रहे हैं, अच्छा, और कुछ बुराई कर रहे हैं, कुछ भलाई कर रहा है। जिनको जो बढ़िया लग रहा है वो अपना अपना पार्टी के दूसरा पार्टी के खिलाफ बोल रहा है। बाकी जो अरविंद केजरीवाल जी है वो बढ़िया है। दिल्ली में पानी नहीं था तो जल बोर्ड के पानी दिया, पैप को पानी दिया, और जितने कर्मचारी है वो सबको सैलरी बढ़िया दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, मैं आप कितने अंक देना चाहेंगे किनको यहाँ के जो निगम पार्षद है राजदत्त जी, उनको कितने देना चाहेंगे आप 10 में से? बीजेपी का वो भी 5 उनको बहुत। अच्छा, 5 अंक देना चाहेंगे। तो जैसे कि आपने सुना यहाँ के लोगों ने कहा कि किसी का कहना है कि नहीं हुआ है यहाँ पे काम, कोई कह रहा है काम हो रहा है। तो इसी के साथ और ये जो राजनीति जो है इसमें एमसीडी चुनाव एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे दिखता नज़र आ रहा है। तो अभी तक के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे थे नेशन लाइव, कैमरामैन विशाल के साथ एबोनिता मलिक।